सुदामा जी दरिद्र क्यों उन्हें दरिद्रता का नाम दिया गया? दरिद्र वो कैसे बने? मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी कि एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा श्री कृष्ण से छुपाकर चने कैसे खा सकता है। आज भागवत के इस प्रसंग में छुपे रहस्य को आपसे साझा करना जरूरी है। समझते हैं ताकि आप भी समाज में फैली इस भ्रांति को दूर कर सकें। गुरुदेव बताते हैं कि सुदामा की दरिद्रता और चने की चोरी के पीछे एक बहुत बड़ा ही रोचक और त्यागपूर्ण कथा है। एक अत्यंत गरीब निर्धन बुढ़िया भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले थे। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। बुढ़िया ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं प्रातः काल वासुदेव को भोग लगा कर खाऊंगी। यह सोचकर उसने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। बुढ़िया के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। चोरों ने चनों की पोटली देखकर समझा इसमें सोने के सिक्के हैं, अतः उसे उठा लिया और चोरों की आहट सुनकर बुढ़िया जाग गई और शोर मचाने लगी। शोर शराबा सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े चले। जैसे सामान्य घर में कहीं चोरियां होती हैं तो लोग कभी कभी तो ऐसे सो जाते हैं कि जान नहीं पाते हैं, इतने निद्रा में व्याकुल रहते हैं। और कभी ना कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि अपने घर पर कोई चोर घुसा है। अब बाहर जाकर शोर मचाते हैं तो आस पड़ोस के लोग जगकर उनकी हेल्प करते हैं, उस चोर को पकड़ते हैं। उसी तरह बुढ़िया ने भी किया। चने की पोटली लेकर भागे चोर पकड़े जाने से डर से सांदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए। इसी सांदीपन मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों की आहट सुनकर गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता ने पुकारा, कौन है? गुरु माता को अपनी ओर आता देख चोर चने की पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। इधर भूख में व्याकुल बुढ़िया ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं तो उसने श्राप दे दिया, मुझे दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल आश्रम में झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। उसी समय सुदामा जी और श्री कृष्ण जी जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि बेटा, जब भूख लगे तो दोनों यह चने को खा लेना। यानी प्रभु श्री कृष्ण जी और सुदामा जी परम मित्र थे, तो वो चने की पोटली सुदामा जी को दी कि दोनों बांट कर खा लेना।
सुदामा जन्मजात ब्राह्मण ज्ञानी थे। उन्होंने ज्यों ही चने की पोटली हाथ में ली तो सारा रहस्य जान गए। सुदामा ने सोचा कि गुरु माता ने कहा है तो यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवन पति श्री कृष्ण को खिला दिया तो मेरे प्रभु साथ साथ तीनों लोक में दरिद्र हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सारा बोझ सुदामा जी अपने सर पर ले लिए। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं करूंगा। मैंने ये चने स्वयं खा लूंगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर सारे चने खा लिए। अभिशापित चने खाकर सुदामा ने स्वयं दरिद्रता ओढ़ ली, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को बचा लिया। अद्वितीय त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सुदामा चोरी छुपे चने खाने का अपयश भी झेले तो यह बहुत अन्याय था, परंतु मित्र धर्म निभाने का सबसे बड़ा अप्रतिम उदाहरण नहीं मिला और वह ना ही मिल सकता। वास्तव में यही सच्चे मित्र की पहचान है। यही सीख हमें इस प्रसंग में लेनी चाहिए और सबको समझना चाहिए कि अगर हम बोझ या किसी भी कारण से अगर हम दोनों मित्र फंस रहे हैं तो कम से कम एक को बचा ले, एक ही फंसे। इसीलिए सुदामा जी ने सारी दरिद्रता, सारा बोझ अपने सर पर ले ली और प्रभु श्री कृष्ण को उस दरिद्रता से बचाए। स्वयं दरिद्र के स्थान पर चले गए और उन्हें दरिद्रता की स्थिति भोगनी पड़ी। ये आपकी थी दरिद्रता सुदामा चरित्र की कथा। सुदामा जी दरिद्र क्यों इन्हें दरिद्रता का नाम दिया गया? दरिद्र वो कैसे बने? मेरे मन में सुदामा के संबंध में एक बड़ी शंका थी कि एक विद्वान ब्राह्मण अपने बाल सखा श्री कृष्ण से छुपाकर चने कैसे खा सकता है।